राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, यदु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आज संख्या पद्धति का पहला चैप्टर जो क्लास 10th का वास्तविक संख्या का बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से। देखिए, संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें कौन सी संख्या कहाँ से आई है, संख्याओं का वर्गीकरण। जो संख्या पद्धति होती है, संख्याओं तो वहां से लेंगे जहां से संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण ये तीन प्रकार का होता है। पहली होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, इन दोनों को मिलाकर जो बनती है उसे मिश्रित संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या वो होती है वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। संख्या रेखा कैसी होती है? जो संख्या रेखा लाइन, जो संख्या रेखा पर लाइन पर जो रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे प्लस के 3, माइनस के 7, 5 सही 15/4, इस प्रकार की सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या वो होती है जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जाती। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती, जैसे √7, अंडूड में माइनस के 7, अंडूड में माइनस के 3, अंडूड में माइनस के 1। जो अंडूड में माइनस की संख्या जो आती है वो सारी काल्पनिक संख्या होती है। -1 अंडूड में -1 का 1 को बोलते हैं अयोटा। इस आई का मान होता है 1। इधर देखिए, अब आ जाइए इधर। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। ऐसे बोल सकते हो आप, संख्या रेखाओं का वर्गीकरण। इसमें वास्तविक संख्या, पहले वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, उसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या वो होती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। जैसे Q का मान क्या होता है? Q का मान क्या ना हो, ये Q का मान 0 नहीं होगा। और P और Q एक पूर्णांक संख्या है। जैसे 5/3, -8/1, 99, कोई भी संख्या 999, 22/7, पाई का मान 4, -3, -2, -5, 1, ये सारी संख्या परमेय संख्या है। अभी मैं ऐसे समझा रहा हूँ, फिर आपको एक एक चीज को क्लियर करके समझाऊंगा। अपरमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकती। जैसे आप बोल सकते हैं अपरमेय संख्या अंश/हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे अंडूड के 2, अंडूड के 3, अंडूड 2/√5 डॉट डॉट 0.14325, इस टाइप की संख्या मिल जाए, पाई का मान मिल जाए, ऐसे ये सारी अपरमेय संख्या कहलाती है। जो अंडूड में वो संख्या जो अंडूड से बाहर नहीं आती है। परमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। परमेय संख्या एक पहली पूर्णांक संख्या, भिन्न दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या वो होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस के अनंत से लेकर और प्लस के अनंत तक जाती है, उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्या। जब इसको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है 0 से नीचे जितनी माइनस में संख्या आ जाती है वो सारी क्या आ जाती है? ऋणात्मक। -1, -2, -3 डॉट डॉट ऐसे करके अनंत तक। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक, प्लस के अनंत तक जाती है। भिन्न होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, अंश/हर के रूप में। भिन्न क्या होता है? अंश/हर, ये चीज होती है अंश/हर। जैसे 7/2, 2/5, 5/3, 1/2, इस टाइप से भिन्न होती है। दशमलव संख्या वो होती है, दशमलव संख्या में दो संख्या आती है, एक शांत दशमलव संख्या, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या वो होती है जो दशमलव के बाद में पूर्ण रूप से कट जाए। जैसे 0.5 1/2 लिख सकती हो आप, 0.73 इसको 73/100 लिख सकती हो। तो ये संख्या ऐसी होती है, 73 में 100 का भाग देंगे पूर्ण रूप से कट जाएगा, 1/2 में 1 में 2 का भाग देंगे पूर्ण रूप से कट जाएगा। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या वे संख्या जो दशमलव के बाद में पूर्ण रूप से नहीं कटती है, पूरी जिंदगी भाग देते देते निकल जाएगी, नहीं कटेगी। जैसे 0.3333 उम्र बीत जाएगी, नहीं कटेगी। जैसे 1/3 में सी की वैल्यू होती है 1/3, 1 में 3 का भाग देंगे ये आएगा। ऐसे 0.56 इस प्रकार की बहुत सारी अनंत तक संख्या जारी हो, उसे 56/99 लिख सकते हो आप। इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, डॉट 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 बराबर के 56/99। इस प्रकार सारी संख्या होती है, वो कहाँ आती है? अशांत आवर्ती। अब पूर्ण संख्याएं, इसके बाद में पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं
जीरो से अनंत तक प्लस तक जाती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दो प्रकार की होती है, जो शून्य आता है इसमें शून्य आ गया शामिल, और एक से अनंत तक जाती है प्लस की, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 इस तरह प्राकृतिक संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या भी प्राकृतिक संख्या चार प्रकार की होती है। पहली विषम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी भाज्य संख्या, चौथी अभाज्य संख्या। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। विषम संख्या वे संख्या जो दो से विभाज्य नहीं है, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो, इसमें एग्जांपल नहीं लिखा, 3 है 5 है, 3 है 5 है 7 है 9 है, इनमें सारी संख्याओं में दो से भाग नहीं जाएगा, 11 है, ऐसी डॉट डॉट डॉट। सम संख्या क्या होती है? संख्याएं जो दो से विभाज्य है, जैसे 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 में 2 का भाग चला जाएगा और 6 में चला जाएगा। आप 8 भी ले सकती हो। ये इस प्रकार मतलब सम संख्याएं एक के अंतर। पहली अगर मान लो विषम संख्या देख रहे हो, एक विषम है, एक के बाद में दो, एक के बाद मतलब एक के अंतर से विषम संख्या पढ़ेंगे, एक के अंतर से सम संख्या पढ़ेंगे। भाज्य संख्या है, दो से अधिक गुणनखंड मिल जाए उनके, उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड कैसे मिलेंगे? एक से भी 4 कट जाएगा। तो मैं चेंज कर लूं थोड़ा, जैसे एक से भी कट जाएगा 4, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो एक से इसमें का दो से अधिक गुणनखंड, तो इसकी कितनी है? 3। ऐसी 6 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 6 में देखो आप काटोगे तो एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 4। ऐसी 8 के गुणनखंड। तो दो से अधिक गुणनखंड मिले वो है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल दो गुणनखंड हो, जैसे 2, एक का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 एक का जाएगा, 3 का जाएगा। इन सारी संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 मिलेंगे। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। मैं बोलूं नोट में आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या हो, तो वो क्या है? 2। 2 सम अभाज्य संख्या तथा छोटी, ये दोनों है। ये देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं बेसिक से, और इसकी लेवल इधर रहती है। अब आगे संख्या पद्धति, इसको ऐसे भी ले सकते हैं संख्या पद्धति। अब आ जाइए दोबारा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वो सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। मैंने सारी संख्या ये लिख चुका हूँ, 2, 5, 13, 720, -8, -7, इस प्रकार की माइनस की संख्या वो सारी वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या मैंने बताया था जो संख्या रेखा पर नहीं लिखी जा सकती, जैसे बोलते हैं अयोटा, आई की वैल्यू होती है अयोटा। माइनस के अंडररूट में जो संख्या होती है उन्हें बोलती है काल्पनिक संख्या। -1 की वैल्यू होती है आई की वैल्यू होती है -1। अब इस प्रकार अंडररूट को जब स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर को 75 करेंगे तो अंडररूट में 1 आ जाता है माइनस, और इसकी वैल्यू होती है 1। जैसे -1 की वैल्यू क्या होती है? आई। इधर देखिए। अब वास्तविक संख्या है आपकी। वास्तविक संख्या में आपको बताऊं, वास्तविक संख्या ये देखिए, वास्तविक संख्या जो होती है अपने आप में, ऐसा मान लो फादर है। वास्तविक संख्या की दो बेटी होती है, एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। बाप ये हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दोनों आ गए, परिमेय और अपरिमेय। मैं बोलूं परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है बिल्कुल। मैं बोलूं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। अगर मैं बोलूं वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाएगी और अपरिमेय संख्या आएगी। तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या बोल सकते हो, लेकिन परिमेय वाली अपरिमेय में नहीं जोड़ सकते। इसलिए बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अब आ जाइए, जैसे इसी वास्तविक संख्या के दो बेटे होते हैं, परिमेय और एक अपरिमेय। अब आइए परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का पहला बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक शांत संख्या, एक अशांत संख्या। शांत संख्या कौन सी होती है? जैसे 5 में 2 का भाग देंगे तो अभी दशमलव की संख्या बताई थी मैंने, 2.5। 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 कट गया। अशांत संख्या वो होगी जो 1 में 3 का भाग देंगे कभी ना कटे, 20 में 3 का भाग देंगे कभी ना कटे। तो ऐसी संख्या सब आ जाती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ही एक बेटा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या
वो संख्या होती है जो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक चलती है जाती है। जैसे पूर्णांक संख्या क्या होती है, परम संख्या तो जो होगी माइनस के 8/7 1/3, और पूर्णांक संख्या होगी माइनस के अनंत से लेकर -2 -1, अब जीरो पूर्ण संख्या भी जुड़ गई इसमें, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 और अनंत तक, वो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक से छोटा होता पूर्ण संख्या, पूर्णांक का बेटा होता पूर्ण संख्या। मुझे कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, इसमें जीरो साथ में ये माइनस के अनंत वाली संख्या सब खत्म हो जाती है, जीरो से चालू हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 और संख्या इस प्रकार से। अब इसके पूर्णांक का बेटा होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, जीरो खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 अनंत तक, डॉट डॉट अनंत तक। इसके ही दो बेटा होते हैं, एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या। जो मैंने बताया था, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, अभाज्य संख्या जो वो होती है जिनके गुणनखंड 2 ही होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मान लो मेरा हाथ ये माइनस के अनंत तक गया, माइनस के मैं 0 और इधर प्लस के अनंत तक गया, तो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक से सारी पूर्णांक संख्या होती है। माइनस की संख्या को खत्म कर दो, जीरो, जीरो से प्लस के अनंत तक जाएगा, वो सारी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। अब जीरो को खत्म कर दो, अब आ जाएगा प्लस का, प्लस के 1 से लेकर अनंत तक, वो सारी कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में ही हमें भाज्य अभाज्य संख्या मिलती है, प्राकृतिक संख्या में ही हमें सम और विषम संख्या मिलती है, जो मैंने अभी बताया था। अब देखिए जैसे मैंने बताया था बढ़ती हुई संख्या, मैंने बताया था संख्या रेखा पे जो संख्या रेखा पे दिखाई जा सकती है वो सारी वास्तविक संख्या होती है। जैसे -4 -3 माइनस के, अब देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, इसका दिख रहा नहीं होगा, देखिए अब जैसे बढ़ती हुई संख्या, अब ये हमारी संख्या रेखा ये है लाइन, इसमें जीरो उदासीन संख्या होती है, जीरो उदासीन हो, जीरो उदासीन से इधर आ जाइए, -1 -2 -3 और ये माइनस के अनंत तक, जितना भी इधर जाओगे आप उतनी छोटी संख्या मानी जाएगी, और प्लस में जितना इधर जाओगे वो सब संख्या बड़ी मानी जाएगी। तो इधर धनात्मक संख्या होती है, इधर ऋणात्मक संख्या होती है, जीरो उदासीन होती है, उसे संख्या रेखा पर जो दिखाई गई संख्या वो इससे दर्शाती है, जिसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसको ही पूर्णांक संख्या बोलती है। जैसे मैं बोलूं आपको, जैसे मेरे पास है, इसे मैं थोड़ा हटा रहा हूँ जी सारी चीजों को, इधर देखिए, जैसे मैं बोलूं -4 और -16, कौन सी संख्या इसमें छोटी है कौन सी बड़ी है, तो मैं बोलूंगा ये संख्या बड़ी है, क्योंकि इधर से जब जाएंगे 1 2 3 4, पहले कौन मिलो 4, अब 5 6 7 इस टाइप से हमें -16 मिलेंगे दूर जाके, तो ये छोटी संख्या है। तो माइनस में जितनी जितनी बड़ी संख्या अंकों में लगेगी उतनी छोटी संख्या होती है, और अंकों में जितनी छोटी संख्या होगी माइनस में उतनी बड़ी मिलेगी। इसी प्रकार अब आइए धनात्मक में, धनात्मक में जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले दिया है, ये -45 -7, तो माइनस के 7 बड़ी संख्या है और -45 छोटी संख्या है। मैं इसमें बोलूं -3 और -145, इसमें ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। अब +4 और +7, अब अंकों प्लस में संख्या में, प्लस संख्या में जितनी प्लस के अंकों में संख्या बड़ी होगी उतनी वही संख्या बड़ी होगी, जैसे +7 बड़ी संख्या और +4 छोटी संख्या, क्योंकि 7 इधर आएगा। जो भी संख्या आपकी जैसे होगी 7/3, जो भी अनुपात में भिन्न रूपों में संख्या जितनी होगी इनके बीचों में दर्शाई जाती है। 7/3 है, 7 में आपने 3 का भाग दे दिया तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 3 और 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9, 2.33, तो लगभग 2 से अधिक और 3 से कम, लगभग इतने आसपास आएगा। 1.1/3 तो 0.33 के करीब इधर आएगा, ये 1 में 3 आ जाएगा 0.33 के करीब, यहाँ पर गलत लग गया है, ये गलत लिख गया है, ये लमसम यहाँ पे आएगा 1/3 इस प्रकार। अब देखिए इधर देखो, अब आइए यहाँ पे वास्तविक संख्या है, यहाँ पे एक एक परिभाषा बताऊंगा, सभी जितनी भी संख्या है उनकी सबकी एक एक परिभाषा बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से दोबारा समझाऊंगा। इधर देखिए वास्तविक संख्या, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक रूप में सम्मिलित करके
लिखा जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय और अपरमेय, मतलब वास्तविक संख्या के दोनों को शामिल करके एक फैमिली की तरह जोड़ा जाता है, उनको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, जो मैंने बताया था। वास्तविक संख्या की दो बेटी होती है, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जो होती है प्राकृतिक पूर्णांक और सम ऋणात्मक इस टाइप से बनती है। परमेय संख्या क्या होती है? आपकी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी, उसमें पूर्ण संख्या बन जाएगी, पूर्णांक बन जाएगा, और पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे समझाया था। अपरमेय संख्या वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इधर देखिए, जैसे परमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाए उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। अब वे संख्या, परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाए उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जाती है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन q को मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब जैसे मैंने लिखा 3/1, अगर मैं q की जगह जी का है p, और ये क्या है q, अगर मैंने q का मान 0 ले तो 0 एक ऐसी संख्या है, 0 को भाग करने पर सारी संख्या 0 हो जाती है, और जो 0 है वो आपकी p बटे q के रूप में लिखी नहीं जाएगी संख्या, तो इसलिए वो संख्या परमेय नहीं होगी। इसीलिए q का मान क्या नहीं लिखा जाएगा? 0। q को मान 0 छोड़कर कोई भी संख्या ले सकती हो आप। इधर देखिए, जैसे q का मान 0 नहीं लिखा, q कभी शून्य नहीं होगा, q का मान 1 हो सकता है। जैसे 2/7 है, -1/7 है, ये सारी संख्या परमेय संख्या है। 0, अब 0 के नीचे हम q का मान 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए भी आपका क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगी। 5 है, 5 के ऊपर आप क्या लिख सकते हो? जैसे 5, 2, 3, जितने अंक मिलेंगे आपको वो सब आपकी परमेय संख्या है। उसके नीचे हर एक मान लेते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जिसका कोई नहीं होता हर में उसका 1 होता है। तो आप ये देखिए 5/1, 6/1, 1/3, 20/6, 6,7 आदि डॉट डॉट आदि। इन्हीं संख्या को मैंने बताया परमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक शांत एक अशांत संख्या। दशमलव निरूपण, इसमें मैंने बताया था शांत संख्या, ये अशांत संख्या। मैंने वहां पे देखो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाया था, इसमें देखिए एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी आपकी। शांत संख्या वे संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित होती है, विभाजित का मतलब है दशमलव के बाद में पूर्ण रूप से कट जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? शांत संख्या। जैसे 4/5, 4 में 5 का भाग देंगे आप, और जब 4 में 5 का भाग दोगे आप, तो आप देख लीजिए 4 में 5 का भाग दो तो 5 से छोटी संख्या 4, तो 0 दशमलव लग गया। अब यहाँ कितने हो गए? 40, 5 अट्ठे 40, तो ये पूर्ण रूप से कट गई। 7 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 3.5, और फिर 23 में 10 का भाग देंगे 2.3। तो जो दशमलव के बाद में पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे बोलती है शांत संख्या। अशांत संख्या क्या होती है? वे संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 में 3 का भाग देंगे 0.333, 20/6, 333, ऐसी डॉट डॉट इस टाइप की संख्या जितनी होती है जो दशमलव के बाद में पूर्ण रूप से नहीं कटती है। जैसे 1 में 3 को भाग देंगे 0.33333 आता रहेगा, हम देते रहेंगे, उम्र कम पड़ जाएगी, ये नहीं खत्म होगा। 20 में 6 का भाग देंगे 3333, इस टाइप से। पाई का मान मैंने बताया था, पाई का मान इसमें जो 3.14, और मैंने आगे बताया था ऐसी डॉट डॉट आगे भी जाता है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाती है? अशांत संख्या। अब इधर देखिए आगे और चलते हैं। देखिए अब आपको भिन्न समझाते हैं। भिन्न भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित करती है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो उसको भागों में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। जैसे मेरे पास था पूरा गोला, मैंने ये गोला बनाया था इस टाइप से, इसमें इसके 4 हिस्से कर दिए। देखो ये वाले, ये 4 हिस्से करिए मैंने। अब ये पूरा अपने आप में गोला, इसके 4 हिस्से हो गए, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, चारों जगह जोड़ेंगे हम, इनका लासा लेंगे 4, ऊपर वाली संख्या लेंगे 4, 4 में 4 का भाग देंगे 1 हो गया। अब एक हिस्सा मान लो यहां से यहां तक, ये मैंने एक हिस्सा ये वाला निकाल लिया। जैसे
इसी मैं आपको इसी को समझाऊं। जैसे मैंने ये हिस्सा हटा लिया इसमें से, तो मैंने कितना हिस्सा हटा लिया इसमें से, 1/4 हिस्सा। अगर मैं 1/4 हिस्सा हमने यहां से निकाल लिया, जैसे आप इसे इस टाइप से भी देख सकते हो, जैसे ही हो ये हमारे पास क्या है वो 1/4 भाग, ये रह गया हमारे पास 1/4 भाग। ऐसे ही हमने किसी गोले का 8 भाग कर दिए, कितने भाग कर दिए 8। जैसे मेरे पास ये गोला था, मैंने इसके 8 भाग कर दिए, तो ये क्या हिस्सों में डिवाइड हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक भाग 8 भागों में बांट दिया। मान लो एक रोटी को 8 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया है, तो इसी को भी जोड़ेंगे 1/8 1/8, तो सबका लासा 8 और एक एक कितने 8 12 8 जो 8 का भाग देंगे 1 आ गया। इसी में से अगर मान लो हमने कोई एक भाग ले लिया, एक भाग लेंगे हम जाकर, तो वो कैसे आएगा ये देखिए। जैसे हमारे पास है ये, ऐसे ये वाला भाग 1/8 हिस्सा, ऐसे ही 2/3 सारी जो भी चीजें जो आपको भिन्न रूप में मिले वो सारी भिन्न अंश बटे हर, भिन्न को क्या कहते हैं आप अंश बटे हर से मिलकर बनता है, अंश बटे हर से भिन्न बनती है। तो किसी चीज का जो भाग होता है निरूपित करने के लिए बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं भिन्न। देखिए अब आइए प्राकृतिक संख्या। मैंने प्राकृतिक संख्या से पहले ही ले रहा हूँ क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपका ये मान लो मेरा प्लस का हाथ है, ये वाला प्लस के 1 से लेकर अनंत तक जा रहा है, फिर 0 शामिल करूंगा, फिर माइनस के अनंत तक शामिल करूंगा, तो मैंने प्राकृतिक संख्या पहले लिया है इसमें समझाने के लिए। प्राकृतिक संख्या गणन संख्या, प्राकृतिक संख्या का दूसरा जो नाम होता है गणन संख्या होता है। गणन माने गिनती करना, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहती है, प्राकृत संख्या कहती है। तो हम किसी संख्या को गिने, मैं बोलूं जैसे चॉकलेट हो, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट 5 5 4 5 चॉकलेट 6 चॉकलेट, इस टाइप से हम चॉकलेट गिने या टॉफी गिने या कोई रुपयों की गिनती करें, जो चीज गिनने में जो चीज की गिनती होती है उन्हें क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट प्लस के अनंत तक। मैंने ऐसी जब मैंने पेमेंट, जैसे मेरी पहली क्लास अब यूट्यूब पे आएगी आपकी, फिर दूसरी क्लास आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, इस टाइप से जो गिनती करके मैं क्लास डालूंगा प्रत्येक रोज, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे दूसरी संख्या, अब इसी के बाद में प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या में क्या प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देती है। प्राकृतिक इसमें क्या है प्राकृतिक संख्या, ये इसमें 0 शामिल करते हैं उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे वे संख्या जिनमें प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, देखो ये क्या लिख रहा है, शून्य को सम्मिलित करके मतलब जोड़ने के बाद करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मैं इसको थोड़ा ना दूसरे बार में लिख दे रहा हूँ, इधर देखिए, जैसे मैंने यहाँ 0 लिख दिया, अब 0 जुड़ गया इसमें, एक से आगे का जुड़ गया 0 और बाकी पीछे वाली संख्या सेम है, तो वो क्या हुई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या में 0 बढ़ा देती है। जैसे मेरे प्लस के अनंत तक, 1 से लेकर प्लस के अनंत तक मेरा हाथ है, मैंने अपने आप का शरीर ये जोड़ दिया 7 को छोड़कर, तो वो क्या होगी पूर्ण संख्या। अब आइए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या माइनस के अनंत तक ये वाला हाथों जोड़ दीजिए, उसमें क्या हो गया वो पूर्णांक संख्या। जैसे वे संख्या जिनमें प्राकृतिक संख्या शून्य, प्राकृतिक संख्या शून्य एवं ऋणात्मक संख्याएं, तो देखो कितनी संख्या जोड़ी है, ऋणात्मक संख्या शून्य संख्या प्राकृतिक 3 संख्या सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहती है। तो देखिए एग्जांपल में हमने यहाँ तक 0 जोड़ा था, देखो ये 0 वाली, तो ये कहाँ पे चलेगी जी माइनस के अनंत तक जोड़ दी सारी संख्या, -1 -2 -3, इसलिए माइनस के अनंत तक जोड़ देगी इधर ये सारी संख्या जोड़ी, तो ये कौन सी कहलाती है पूर्णांक संख्या है। आगे देखिए
क्या अभी एक ही में हो जाएगी। देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं स्वयं मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो जिनके गुणनखंड दो होती है केवल। तो मैं इसमें इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग बताया, वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मैंने बताया था अभाज्य संख्या होती है जिनके गुणनखंड केवल दो हो। इसकी परिभाषा में क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, केवल दो संख्या से कटती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें कहती है अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2,1, 3, 1,3, ऐसी 5, 1,5, इन सारी संख्याओं को केवल जो कटेंगी, जो इस टाइप की संख्याएं 5, 7, 11, 9 नहीं होगा, 9 तीन संख्याओं से कटता है, 13, 17, इस टाइप 19 डॉट डॉट ऐसी अनंत संख्या होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या बोली जाती है ये। इसमें सबसे नोट देखो, दो सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने इसमें क्या लगा पहले ही बताया था, दो सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बाकी की सारी विषम संख्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके गुणनखंड दो से अधिक होती है उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। आप कैसे देखो? वे संख्या जो स्वयं से कट जाए, एक से कट जाए और अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो अभाज्य संख्या को, वे संख्याएं जो खुद पिट जाए